जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरफोर्स ग्रुप 5 की रागा के बारे में। तो अपने पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहना और लास्ट में आपको देखना आपका कितना स्कोर बनता है। अगर आप लोग 23 प्लस स्कोर करते हो तो बहुत बढ़िया स्कोर है। तो अगर आप इतना भी स्कोर करते हो तो मान लो आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल है इसमें। अगर आप लोग 23 प्लस स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिया हुआ है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। तो रिलेशन बताना है कि कौन सा डिफरेंटली रिलेटेड है। हिंदी में भी यही है कि उन युग्मों का चयन करना है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यानी कि जो भिन्न है एक दूसरे से, वो बताओ। तो ऑप्शन देख लो, पेरिस फ्रांस, लंदन यूके, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, टोक्यो जापान। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन सी है जो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, ये इन सबसे अलग है। क्योंकि बाकी सब में जो कैपिटल्स दिए हुए हैं, जो राजधानियाँ, वो सबकी एक जैसी ही हैं। जैसे फ्रांस की पेरिस है, यूके की लंदन है, जापान की टोक्यो है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की वॉशिंगटन डीसी है, ना कि न्यूयॉर्क का। क्या है इसकी? वॉशिंगटन डीसी है इसकी। वॉशिंगटन डीसी है यूनाइटेड स्टेट की, लेकिन इसमें न्यूयॉर्क दिया है तो ये गलत है। तो ये अलग हो गया इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ। 1024 देखते ही हमारे दिमाग में आता है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10। इसके सामने क्या लिखा हुआ? इज टू 18। 18 अब देख के क्या लगता है? 9 इंटू 2। 2 के साथ तो ये रिलेशन बन रहा है। 18 क्या होता है? 9 इंटू 2। तो उसी तरह दूसरी साइड देखते हैं 64। 64 कितना होता है? 2 की पावर 6। तो 18 था, यहाँ पे 9 इंटू 2 था, यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 9 था। या अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? 5 इंटू 2। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 10। तो आंसर कितना आएगा? 10। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट से। तो देख लो 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन सा अलग है उसको टिक करना है। तो ये ऑप्शन ए है होंडा, बी सैमसंग, टेस्ला, टाटा। तो बताओ। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि सैमसंग जो है वो एक मोबाइल कंपनी है, लेकिन बाकी सारी जो कंपनीज दी हुई हैं ये मोटर कंपनीज हैं, यानी कि कार की कंपनीज है जो कार मैन्युफैक्चर करती है। जैसे होंडा है, टेस्ला है, टाटा, ये सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। लेकिन जो सैमसंग है वो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट से आइए। इसमें क्या करना होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उस क्वेश्चन में आपको जब ये स्टेटमेंट से रिलेट करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्री करती है। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि दोनों कथनों की आवश्यकता है। बी ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली वन इज़ रिक्वायर्ड, केवल एक आवश्यक है। ओनली टू इज़ रिक्वायर्ड, केवल दूसरा आवश्यक है। ऑल आर सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी पर्याप्त हैं। तो वापस अपने पेज पर जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हाउ इज़ वंशु रिलेटेड टू दिवांशी दिया हुआ है क्वेश्चन। स्टेटमेंट देख लेते हैं। वंशी इज़ द डॉटर ऑफ वंशिका हु इज़ द सिस्टर ऑफ दिवांशी। और स्टेटमेंट 2 दी हुई है कि वंशी इज़ द वाइफ ऑफ वंशु। वी आई ले लेते हैं वंशी को। तो वी आई क्या है? वंशी। ये डॉटर है, किसकी डॉटर है? ये डॉटर है वंशिका की। तो वी के वंशिका की डॉटर है, यानी इसकी बेटी है ये। हु इज़ द सिस्टर ऑफ देवांशी। अब इसकी बहन, यानी कि वंशिका की बहन कौन है? देवांशी। ये इसकी बहन हुई। तो वंशिका इज़ द वाइफ ऑफ वंशु। अब जो वंशिका है वो किसकी वाइफ है? वंशु की वाइफ है। तो यहाँ पे जो वंशु आएगा इसका हस्बैंड है। वी ए एन लिख दिया मैंने। वंशु है जो वंशिका का हस्बैंड है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ इज़ वंशु रिलेटेड टू देवांशी। अब जो वंशु है वो देवांशी का क्या लगा? तो ये ब्रदर इन लॉ लगा। क्या लगा? ब्रदर इन लॉ। तो स्टेटमेंट तो सारी ठीक है और हमें आंसर भी मिल गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थी, इनसफिशिएंट थी आंसर बताने के लिए। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी दोनों कथनों की आवश्यकता थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लॉक शोज टाइम एट 7 AM इफ़ द मिनट हैंड गेन्स 3 minutes एवरी आवर, हाउ मैनी मिनट्स विल द क्लॉक गेन बाय 11 PM। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक घड़ी है जो हर 1 घंटे के बाद 3 मिनट गेन करती है, यानी कि 3 मिनट सुई आगे चली जाती है। वहाँ जो सुई है वो 3 मिनट आगे निकल जाती है, ठीक है। सुई हर 1 घंटे बाद 3 मिनट आगे निकल रही है। तो वो पूछ रहा है कि अगर वो 7 AM से चल के, यानी कि सुबह के 7 बजे से चल के रात के 11 बजे तक अगर वो जाती है सुई, तो वो कितने मिनट आगे जा चुकी है। यानी कि जब घड़ी 7 बजे पर थी और वो चल के पूरा घूम के अगर वो 11 पे आ जाती है रात के,
तो उसने पूरा कितना मिनट गेन किया वो बताना। सिंपल है, देखो 7 AM से लेके 7 PM तक कितना हुआ, 12 घंटे, 12 घंटे ही होगी। और 11 और कर लो इसमें, यानी कि के लिए 4 घंटे और जोड़ दो, तो 12 और 4 16, तो 16 घंटे टोटल हो गए। अब हर घंटे में 3 मिनट कर रही है, तो 16 घंटे में 3 कर दो, 16 आती है 48, तो आ गया आंसर 48 मिनट्स। बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए? अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, जिसको इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो। पृथ्वी के जुड़वा किसको कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा किसको कहते हैं? ऐसे क्वेश्चनों में हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सन को अर्थ का है, वीनस को पाइथन का है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं कभी भी। इसमें क्या करो, क्वेश्चन हमेशा पीछे से देख लो, पीछे क्या दिया हुआ है, यानी कि विच इज़ कॉल्ड ट्विन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा किसे कहेंगे, वो पूछा गया ना इसमें। तो सीधा देख लो, पृथ्वी की जुड़वा हमें पहले ही पता होना चाहिए, पृथ्वी की जुड़वा किसको कहते हैं, वीनस को कहते हैं। तो सबसे पहले जाओ वीनस पे, तो वीनस इज कॉल्ड पाइथन। अभी इसको जाना है कि वीनस को पाइथन कहते हैं, ठीक है। इसमें यह गलती मत कर देना कि जुपिटर को वीनस कहते हैं, इसमें जुपिटर को वीनस कहना कि वीनस को जुपिटर। तो याद रखना कि जो पहले शब्द आ रहा है उसको क्या कहा गया है। जैसे वीनस को इसमें पाइथन कहा गया, यानी कि शुक्र को इसमें पाइथन कहा गया। तो हमें पता है कि पृथ्वी का जुड़वा शुक्र होता है, तो उसको कहा गया पाइथन, तो यहाँ पे आंसर पाइथन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। ये तो इंग्लिश वाले हिंदी वाले कुछ ज़्यादा वो नहीं था इसमें लिखने का, तो हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट किया नहीं, ठीक है। अब देख लो, इफ़ डी इज़ 3, जी इज़ 6, फन इज़ 38 और प्रेसिडेंट को कहेंगे। अगर ये दिया हुआ कि यदि डी को 3 लिखा जा सकता है, जी को 6, फन को 38, तो प्रेसिडेंट को क्या लिखा जाएगा? सॉल्व करो। तो हमें पता है कि डी है जो 4th प्लेस पे आता है, लेकिन ये 3 लिखा हुआ है, यानी -1, तो ये 3 हो गया। वैसे ही जी जो आता है वो 7वें स्थान पे आता है, तो -1 किया तो 6 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि एक प्लेस कम हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि एक प्लेस कम होता जा रहा है। तो फन देख लेते हैं, फन एफ कितने पे आता है, 6 पे, तो 6 - 1 करेंगे जो कि 5 है। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 20। एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, 14 - 1 कर देंगे तो कितना हो गया, 13। अब इन सम को जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38। तो 38 दिया हुआ है, मतलब कि हम सही जा रहे हैं। तो अब प्रेसिडेंट को सॉल्व करते हैं, तो पी कितने पे आता है, उसको 1 माइनस करते रहो, एक एक माइनस कर करके प्रेसिडेंट पे पहुंच जाएंगे। तो जब इन सब के कोड लिखोगे, पी का लिखोगे, आर का लिखोगे, ए का, सबका कोड लिखने के बाद आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 101 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी 101 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, फिर उसके बाद सॉल्व करके फिर प्ले किया करो वीडियो को। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है इसको तो हमने ना अब हर ऑप्शन में डाल के देखना ही पड़ेगा, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमें गिवन हैं उन सब को डालना पड़ेगा एक एक ऑप्शन में, और चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला ठीक है। तो इसमें जो पहला ही मिल गया तो तुक्का बैठ गया, तो बहुत बढ़िया है। तो हम नीचे से शुरू कर लेते हैं, चलो डी ऑप्शन से 50/3। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ कि 15/3 बन गया 5 इंटू की जगह क्या आएगा, माइनस, ठीक है। 50/3 -11, और इसकी जगह क्या आएगा, माइनस, डिवाइड की जगह क्या आएगा, प्लस, और माइनस की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 × 4, तो 4 4 × 16। तो ये हमें दिख रहा है वैसे भी 55 तो बनेगा ही नहीं, 16 को इसके साथ प्लस कर लो, माइनस कर लो, तो 55 बन ही नहीं रहा, करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 1, इंटू की जगह क्या आएगा, -4, और डिवाइड आएगा, फिर से डिवाइड की जगह क्या आएगा, +10, माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई इंटू, ठीक है। तो ये 5 का तो बन गया 5, ये तो 5 ही रहेगा, ये बन जाएगा 20। तो 5 - 4 1 +20 21। तो ये ऑप्शन 20 दिया हुआ, तो यहाँ पे 21 आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है 7 माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड की जगह आएगा +12, मल्टीप्लाई की जगह आएगा -8, माइनस की जगह आएगा मल्टीप्लाई 2। 7 चौका 28, 8 दूनी 16, 28 इधर, 16 इधर, और ये +12, 12 - 16 -4, 28 में से 4 गए 24,
तो ये 24 बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यार ये देखो देखो मेरे हिसाब से वो कैसा करेगा, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी वो ऑप्शन देगा बी या सी में से ही देगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, चाहे ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं चाहे नीचे से, वो टाइम वेस्ट करने के लिए क्या देगा, बी या सी को ऑप्शन जरूर डालेगा ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमको सारे सॉल्व करने होते हैं। तो ज़्यादातर ट्राई करो बी या सी से स्टार्ट करना। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वो ए भी नहीं देगा बी डी भी नहीं देगा, क्योंकि जो कई बच्चे क्या करते हैं ए से शुरू करते हैं, कुछ डी से शुरू करते हैं, बीच वाले से तो कोई भी नहीं शुरू करता होगा। तो आप क्या करो, बी और सी से शुरू करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन। तो सीरीज़ में बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ लो आराम से और आंसर देखो क्या आ रहा है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो और फिर बताओ आंसर क्या आ रहा है। 14 × 4 कितना होता है, यहाँ से मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, ये होता है अपना 56 होता है। तो 55 और 56 में एक का डिफरेंस है, यानी अगर -1 कर दे तो 55 बन जाएगा, 56 में से -1 कर दे तो। उसी तरह अगर 55 में 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, 220, लेकिन माइनस इसमें कितना हुआ 2। तो हमें पता लग रहा है इसमें मल्टीप्लाई 4 किया -1 किया, इसमें मल्टीप्लाई 4 किया -2 किया, और इसमें मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो -3, इसमें मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो माइनस, सारा हटाता हूँ पर ये, अगर हम इस और मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना करते हैं -1, इसमें मल्टीप्लाई 4 किया तो -2, इसमें मल्टीप्लाई 4 किया तो -3, इसमें मल्टीप्लाई 4 किया तो -4, और इसमें मल्टीप्लाई 4 करेंगे और -5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 4 7 2 में मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4 करेंगे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18, 4 3 12 और 1 13, माइनस कितना करना है 5, तो कितना आ गया 1 3 8 8 3 आ गया। तो 1 3 8 8 3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो नॉन वर्बल से आ गया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आराम से। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, क्या दिया हुआ, डॉलर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की ही जो करेंसी है वो डॉलर है। ठीक है, इन दोनों की करेंसी डॉलर है। और इनके ऑप्शंस भी देख लो एक बार, ऑप्शन सी है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। कैसे, जो डॉलर है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों की करेंसी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग सेपरेट देश हैं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। और डॉलर इन दोनों का है, तो ये बिल्कुल आसानी से पता लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। ये भी सेम क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है। दिया क्या हुआ है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। क्या होता है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं, लेकिन कुछ सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ते, कुछ स्टूडेंट स्कूल में भी पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, यानी कि वो प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो मैं इसमें इंटरसेक्शन आएगा, यानी कि इसको ऐसे समझो, देखो कोई यूनिवर्सिटी है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी हो गई, उसके अंदर प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं। अब कुछ प्रोफेसर्स हैं जो खुद भी पढ़ भी रहे होंगे, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स भी हुए। और कुछ स्टूडेंट है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट है जो स्कूल्स में भी पढ़ रहे होंगे, और अदर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत वास्ट है, तो स्टूडेंट ऐसे आएगा। ये स्टूडेंट है जो प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और जो स्कूल के किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट अलग है सबसे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें ऑप्शन 3 ही दिए हुए हैं, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ये देखो और इसमें से आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में जो देखो, अब देखो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जो हर्ट है वो इधर आ रहा है, और ये जो डायमंड शेप है ये इधर आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या करेगा, इधर आएगा ये, और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर और नीचे आ रहा है, और ये और ऊपर जा रहा है। तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो लास्ट वाली फिगर है इसको मैं यहाँ लेके जाऊँ, और इस वाली फिगर को यहाँ लेके आऊँ। तो नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसी बनेगी कि ये यहाँ पे आ जाएगी शेप, और हर्ट वाली शेप इधर आ जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो 13 क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन आपके सामने हैं, इसको आराम से सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या होगा इसका।
तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस फिगर के सामने एक डंडा ऐड हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 4 डंडे आ जाएंगे, 4 डंडे। तो यहाँ पे देखो 4 आ रहे हैं कहीं पे, 2 ये 3 ये 2 ये 4, तो ऑप्शन यहाँ पे तो सीधा ही ख़त्म हो गया क्वेश्चन एकदम खल्लास कि 4 डंडे इधर है, इसमें बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। और बाकी और अगर रीचेक करना है तो देख लो, यहाँ पे जो 3 और 2 5, यहाँ पे 5 बॉल्स हैं, यहाँ पे एक कम होगी 4 रहेगी, यहाँ पे एक कम होगी 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है, बिल्कुल ठीक है। और तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है फिर हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14th। तो क्वेश्चन देख लो, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एट द रेट का साइन इधर है और एरो भी इधर है। फिर एरो ने क्या किया, तो कितनी डिग्री पे टर्न किया एरो, कितनी डिग्री पे किया, पहले ये देखो 90 यहाँ पे होगा इसका 90 डिग्री यहाँ पे प्लस 45 डिग्री और, ठीक है। तो उसके बाद कितना कर रहा है वो देख लेते हैं, 90 यहाँ पे होगा प्लस 45 डिग्री और, जो एरो है वो हर बार 90 प्लस 45 दैट इज़ 135 डिग्री के एंगल पे टर्न कर रहा है। तो इसको ऐसे देख लो, यहाँ से गया 135, फिर से यहाँ पे 90 प्लस 45 यानी यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से भी ऐसे ही करेगा 90 प्लस 45 पे, इसका 90 डिग्री यहाँ हुआ प्लस 45 डिग्री यहाँ, एरो इधर होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद पैटर्न देखो, एट द रेट का साइन यहाँ था, इधर आ गया, फिर ये जो यहाँ का साइन था वो नीचे आ गया। देखो हर बार क्या हो रहा है, जो भी सिंबल ऊपर आ रहा है वो नीचे, जो भी सिंबल ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो भी सिंबल यहाँ पे था वो नीचे आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे हैश था वो नीचे आ गया, यहाँ पे प्लस था वो भी नीचे आ गया, तो माइनस है यहाँ पे नीचे आएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे नीचे है और कहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वो दूसरी डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 15th क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो नॉन वर्बल से है। तो इस क्वेश्चन में इस एरो पे ध्यान दो, इस ये एरो यहाँ पे 90 डिग्री पे टर्न कर रहा है, यहाँ पे इस पे, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ये टॉप पे आएगा, यानी एरो की डायरेक्शन, इस फिगर में एरो की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में है, तो यहाँ पे तो क्वेश्चन बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी में भी देख लो एरो की डायरेक्शन सारे में अलग है। अब यह जब 90 डिग्री पे टर्न करेगा तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। रेशो दी हुई है, पी और क्यू की रेशो दी हुई है 1:5, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1 और क्यू की वैल्यू 5, सिंपल है। तो 9 × 5 + 6 × p यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 × q मतलब 5 प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, -5 × p ये दैट इज़ 1। तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 + 6 15 -5 कितना आएगा, 45 + 6 51/10, 51/10 कहाँ पे है, सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताओ, ये तो आसान सा दिया हुआ है। तो 4 - 1 - 2 × 8/2 ख़त्म, प्लस 3 of 6, ठीक है, ये बन गया 18। 4 - 1 कितना हुआ 3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3 - 8 + 18, तो 18 - 8 कितना हुआ 10, तो 3 + 10 13, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18th, एवरेज का क्वेश्चन है 18th नंबर। तो इसको भी सॉल्व करो आराम से और बताओ क्या आंसर होगा। तो हमें दिया हुआ है, तुम्हें 20 गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ 50 और 30 बॉयज़ का कितना दिया हुआ 60, और फाइंड का करना है एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास, ठीक है। तो हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे ताकि सबको समझ में आए। इसको कैसे करेंगे, समीशन ऑफ xi, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ xi, गर्ल्स का लेते हैं पहले, 20 गर्ल्स का कितना है 50 और बॉयज़ का कितना है, समीशन ऑफ x, इसको g ले लो, इसको b ले लो, बॉयज़ का कितना है 30, बॉयज़ का 60। तो गर्ल्स का सम कितना आया, गर्ल्स का सम आया 15 × 20 1000, ठीक है। तो बॉयज़ का सम कितना आया, बॉयज़ का सम आया 1800, ठीक है, बॉयज़ का सम आया इतना।
उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, टोटल नंबर 20 + 30 50 से कर देंगे इसको डिवाइड। तो समीशन ऑफ गर्ल्स समीशन ऑफ बॉयज़ 2800 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, ये गया 5 5 25 5 6 30, 56 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है 56, देख लो 56 ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम से, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, ठीक है। उसको सॉल्व करो और देखो आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कितना दिया 64 128 और 160 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 64 128 ये 16 के टेबल में कॉमन आ रहा है, ठीक है। 16 16 चौके 64 16 4 64 दूनी 8 16 10 60 160, ठीक है। तो ये आ गया इतने में 16 कॉमन आ गया पहले इसमें से, उसके बाद देख लेते और क्या कॉमन आ रहा है, फिर इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 16 × 2 कर देंगे तो 32 आ गया बाहर। फिर ये अंदर बचेगा कितना 2 4 5, तो अंदर वालों का एलसीएम कितना आया, मल्टीप्लाई कर दो बाहर वाले से, अंदर वालों का एलसीएम कितना आएगा, इसका बना 4 × 5, ठीक है। अंदर वाले का एलसीएम इतना आएगा 4 × 5 यानी कि 20, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 32 से, तो कितना हुआ 32 दूनी 64, तो ये गया 640। तो अब देखो 640 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो और आंसर निकालो, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है आपका, ठीक है कि नहीं। क्या दिया हुआ है, एक पर्सन ने क्या किया, एक आर्टिकल को बेचा, 30% लॉस हुआ उसको, फिर उसने क्या किया, उसको 30 रुपये ज़्यादा में बेच के 30% गेन कर लिया। तो कॉस्ट प्राइस बताओ आर्टिकल की क्या होगी। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं जो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे, तो इसमें जो हमें लॉस हुआ है उसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसको सेलिंग प्राइस ऐसे निकालेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होता है माइनस 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये कितना आएगा, x माइनस 30/100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ऑफ x, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो 10 - 3 कितना हुआ 7, 3 हुआ 7x अपॉन 10, तो ये कितना आया 0.7x। तो ये सेलिंग प्राइस किसका आ गया, जो हमें लॉस हुआ उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 0.7x आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, जो लॉस हुआ है उसका सेलिंग प्राइस कितना आया 0.7x आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमें प्रॉफिट का निकालना है, जो हमें गेन हुआ है उसका सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, x यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि हमें गेन हुआ है, 30% गेन हुआ है ना, तो 30% किसका, कॉस्ट प्राइस का, यानी जो x मानना है हमने। तो ये कितना आएगा, ये अपना निकल के आएगा x + 30/100, वही सेम मेथड। और जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, तो ये जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा 1.3x आएगा, ठीक है। तो अब दोनों को लिख लेते हैं। तो जो हमें गेन हुआ सेलिंग प्राइस वो कितना है, जो हमें गेन हुआ है उसका सेलिंग प्राइस कितना है 1.3, यानी कि हमने 1.3 ज़्यादा बेचा है उसको कॉस्ट प्राइस के। हमें क्या गिवन है कि जब उसने सबसे पहले अगर 0.7x का बेचा था, अगर उसमें 30 रुपये ज़्यादा डाल देता तो उसे 30% का गेन हो जाता, तो वो 30% का गेन यानी कि 1.3 टाइम्स x हो जाता। तो ये आएगा 1.3x माइनस 0.7x कर देंगे और ये बन जाएगा 30 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 0.6x आएगा 30 के बराबर। तो यहाँ से x कितना आया, x आया 50 के बराबर, तो कितना आया कॉस्ट प्राइस हमारा 50, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया 50 रुपये, तो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, देख लो पढ़ लो इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, अपने हॉस्टल से चलता है अपने कॉलेज तक, ठीक है। तो मान लेते हो वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है, डी मान लेते हैं, उसके हॉस्टल से उसके कॉलेज तक का डिस्टेंस डी है। तो पहले वो 15 km/h से चलता है, तो वो 2.5 मिनट यानी कि देरी से पहुँचता है। अगर वो 20 km/h की स्पीड से चलता है तो वो ढाई मिनट जल्दी पहुँच जाता है, ठीक है। तो पूछा है कि डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड कॉलेज, तो हमें डी फाइंड आउट करना है। तो हमें पहले ही देख लेते हैं और निकालना कि इसमें किलोमीटर में, इसमें दिया हुआ कि किलोमीटर में ही निकालना है, तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, कहीं मीटर पर सेकंड में चेंज करने लग जाओ। तो इसको कैसे करेंगे,
हमें पता है कि डिस्टेंस सेम दिया हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इससे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी अब दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, क्योंकि हॉस्टल से कॉलेज वो एक ही डिस्टेंस पे तो जा रहा है, लेकिन वो अलग अलग स्पीड से जा रहा है। तो इक्वेट कर देते हैं डिस्टेंस की इक्वेशंस को। तो पहले कितनी स्पीड से जा रहा है, पहले जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से, कितने टाइम टी, लेकिन वो 2.5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यानी कि उसे थोड़ा ज़्यादा, उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम प्लस होगा, कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 2.5 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 2.5/60 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इतना घंटे में हो जाएगा ये, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है। इसको कर लेते हैं इक्वेट, इसको इक्वेट करना है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो 2.5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो यहाँ पे माइनस होगा टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 माइनस करेंगे, और ये 60 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आवर्स में दिया हुआ, घंटों में दिया हुआ, ठीक है। तो इसको इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, तो 15 से 20 गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, तो 3 टाइम्स, तो कितना आएगा टी प्लस, तो 2.5 को 25 बना दो, और अंदर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एक और जीरो से, तो 25 1 ज़ा 25, 4 ज़ा, तो यहाँ पे 4 आ गया और ये 24 बन गया, तो 1/24 आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम 1/24 ही लिख देंगे, तो इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 1/24 से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/24 इक्वल्स टू 4 इंटू टी माइनस 1/24। अब आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा 3t प्लस 3/24, और इक्वल्स टू 4t माइनस 4/24, ठीक है। तो t वाली टर्म्स को एक साथ ले जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा t इक्वल्स टू 7/24, कितना है, t इक्वल्स टू 7/24 आ गया। तो t की वैल्यू 7/24 आ गई। अब इसको, तो जब हम इसको पुट करेंगे स्पीड में, तो ये d की वैल्यू आ जाएगी। तो किसी एक स्पीड की इसमें पुट कर देते, तो जो 15 वाली में एक पुट कर लेते, 15 इज इक्वल टू डिस्टेंस दिया हुआ था अपॉन टाइम t, टाइम कितना था 7/24, यहाँ पे लेट पहुँच रहा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो यहाँ पे था 1/24, ठीक है। तो ये अपने पास आएगा, डिनोमिनेटर कितना आएगा 8/24, 24 को ऊपर ले जाते नीचे डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, तो ये ऊपर क्या बनेगा 24d, और नीचे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो जो d की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, d इक्वल्स टू 15 इंटू 8 अपॉन 24 आएगा, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे कट गया और ये कटेगा 8 या 24, 8 से 8 कैंसिल, तो आंसर कितना आया 5। डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आएगी 5, किस में, किलोमीटर्स में, तो डी की वैल्यू 5 किलोमीटर्स आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रेशो से है, बताओ आया कि नहीं आया आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, और उसकी साइड्स की रेशियो कितनी दी है 5:4, और उसका एरिया दिया हुआ है 8,000 मीटर। तो इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है। अब दोनों का एरिया दिया हुआ तो 5 × 4 ही होगा, एरिया क्या होता है, साइड्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो एरिया 8,000 मीटर स्क्वायर कितना हुआ, 5 4 ज़ा 20 और इंटू x²। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 400 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई 20, x की वैल्यू 20 आ गई है। तो यहाँ से एक साइड आ गई 100 मीटर, मान लो लेंथ आ गई 100 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ गई, मान लो ब्रेथ आ गई 80 मीटर, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर कितना होता है 2 × l + b। तो वैल्यूज पुट कर दो, 2 × l + b कितना हुआ 180, तो आंसर कितना आ गया 360 आ गया आंसर। आंसर कितना आया 360। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। तो जो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया हुआ पढ़ लो इसको एक बार और बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी काम करते हैं 15 और 10 दिन में रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए करता है 15 में और बी करता है 10 दिन में, ठीक है। लेकिन यहाँ बी काम छोड़ देता है बीच में ही, कितने 2 दिन काम करके उसने छोड़ दिया, लेकिन ए को पूरा काम करना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो अभी हम मान लेते हैं कि जो बी है वो पहले ही 2 दिन काम करके चला गया। हम क्या मानते हैं कि बी है जो वो 2 दिन काम करके चला गया। अब जो बचा हुआ काम तो उतना ही रह गया ना ए के पास, जो पहले बचना था। चाहे वो एक साथ काम करे, चाहे बी पहले काम कर जाए, बी तो 2 दिन ही काम करेगा। तो बी ने अपना काम किया, वो चला गया। अब ए देखते हैं कितना काम करेगा। तो जो बी है वो कितना काम करता है, वो एक काम को करने के लिए 10 दिन लेता है, ठीक है, 10 डेज लेता है। तो वो एक दिन में
1/10 वर्क करेगा। ठीक है, अगर वो एक वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो वो एक डे में 1/10 वर्क कर देगा। तो हमें क्या गिवन है कि वो 2 दिन ही काम करता है, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा, 2/10 यानी कि 1/5 वर्क किया उसने। कितना काम किया, 1/5। जो टोटल काम था उसका 1/5 पार्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कि जो टोटल वर्क है, हमने माना कि 1 काम, अब क्या मानेंगे कि टोटल वर्क 1 था, 1 में से कितना माइनस किया, 1/5। तो अभी वर्क कितना रह गया, अब वर्क रह गया 4/5। तो ये टोटल वर्क अब ए कितने टाइम में करता है वो निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि ए जो है वो एक काम को कितने दिन में करता है, 15 डेज़ में। ए कितने डेज़ में करता है, 15 डेज़ में। तो हमें कितना निकालना था, 4/5 निकालना था ना। तो 4/5 वर्क को वो कितने दिन में करेगा, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 15 डेज़, तो उतने दिन निकल के आ जाएंगे अपने पास। तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, तो 4 3 ज़ा 4 इंटू 3 12। तो 12 डेज़ में कंप्लीट कर देगा वो बचे हुए काम को। तो यहाँ से आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया हुआ है। किंगस्टन पूछा है कि किसकी कैपिटल है, कौन सी कंट्री की कैपिटल है इसमें, किसी किंगस्टन। तो किंगस्टन किसकी है, जमाइका की। किसकी है, जमाइका की कैपिटल क्या है, किंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है कि डबल फॉल्ट कौन से गेम में यूज़ होता है, डबल फॉल्ट। तो डबल फॉल्ट कौन से गेम में यूज़ किया जाता है टर्म, ये टेनिस में यूज़ की जाती है टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे बनाया गया, जनरल बिपिन रावत को बनाया गया ना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डेविस कप कौन से गेम से रिलेटेड है, बताओ कौन से गेम का होता है डेविस कप। तो ये होता है लॉन टेनिस का, टेनिस डेविस याद रखने के लिए। ठीक है, टेनिस डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी से। तो ईरान की करेंसी बताओ क्या है, ईरान की करेंसी है रियाल। रेनमेनबी किसकी है, चाइना की है, चाइना की है। रूबल किसकी है, रशिया की है। और दिनार किसकी है, कुवैत की है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो दिनार है वो कुवैत की है, लेकिन जो दिरहम है ना, जो दिरहम है वो कहाँ की है, वो दुबई की है। दुबई में और कुवैत, यानी दिनार और दिरहम में मिल, तो दिनार और दिरहम में कभी कंफ्यूज मत होना कि जो दिनार है वो कुवैत की है और जो दिरहम है वो दुबई की है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम पूछा है कि ठीक है, शांति काल में वीरता पुरस्कार कौन सा दिया जाता है, वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र या कीर्ति चक्र। तो उसको पता होना चाहिए आपको, यह अशोक चक्र। ठीक है, ये पीस टाइम में दिया जाता है, शांति काल में दिया जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से कौन से वर्ष में हारा था, ये बताओ। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय का मतलब क्या है, पृथ्वीराज चौहान। तो कौन सी युद्ध में हारा था, तो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में हारा था, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में हारे थे ना। तो 1191 में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था 1191 में। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए थे। ठीक है, ये तराइन का दूसरा युद्ध था। तो ये आज का सेट था। तो बताओ ये यार सेट कैसा लगा, और जितने भी आपके आंसर इसमें ठीक हो रहे हैं वो मेरे को बताओ, और ईमानदारी से बताना, जितने भी आंसर ठीक हो रहे हैं वो बताना। और जिनके भी 20+ आ रहे हैं वो एक सेफ जोन में है, यानी वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और भी अच्छा करना आपको। लेकिन जो 23+ कर रहे हैं उनका तो बहुत बढ़िया है, सिलेक्शन हो सकता है भाई तुम्हारा। तो 23+ वाले तो सिलेक्शन ले ही जाएंगे आराम से। लेकिन अब ये सिर्फ रागा की बात है, तो इंग्लिश अपना सुधार लो। इंग्लिश में 10 से ऊपर चाहिए ना, पता है। अगर ये तो 10 से ऊपर, मैं ये 23 मान रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे 12 से 13 अगर 13 भी मान लेते हो, 13 क्वेश्चन भी ठीक कर देते हो, तब की बात कर रहा था मैं। हालांकि तुम्हें करने तो 15 ही चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, अगर 15 ठीक करोगे, 23 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं कि हो जाएंगे। तो 23+ जो स्कोर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। बाकी जो स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और ध्यान दो। और अगर ऐसी टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।